हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप लोग सब बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होगे। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले राजस्थान की करंट अफेयर्स जो जुलाई अगस्त की थी वो राजस्थान की करवा दी थी पूरे 5 वीडियो के अंदर। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि उन वीडियो को ज़रूर देखना। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इसी पार्ट में मुकम्मल कवर करते हुए राष्ट्रीय परिदृश्य जुलाई 2022 का है, जिसके अंदर हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है चर्चित व्यक्तित्व का। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग बस ईमानदारी से अपने सारे करंट के जो मैंने वीडियो डाले वो ज़रूर देखना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, 25 जुलाई 2022 को देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? 25 जुलाई को जो आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है उसका नाम है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। आप लोग सब जानते हो ये आदिवासी राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। 15वीं दोस्तों, 15वीं इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुँचने वाली देश की पहली आदिवासी महिला है और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। पहली आदिवासी महिला है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। इसका अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान भी है। 21 जुलाई 2022 को मतगणना में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (यूपीए) के उम्मीदवार जसवंत सिन्हा को पराजित किया। तो इन्होंने किसको पराजित किया था? इन्होंने पराजित किया जसवंत सिन्हा, जो थे यूनाइटेड नेशन प्रोग्रेसिव (यूपीए) के, और इनकी जो पार्टी थी वो थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए). जो अपनी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, इनकी पार्टी का नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (यूपीए) के उम्मीदवार जसवंत सिन्हा को। चलिए और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति होगी। इससे पूर्व सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। तो इससे पहले जो कम उम्र के राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। अब देखते हैं दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ है। और 1997 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार राजनीति में शामिल हुई थी और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रंगपुर अधिसूचित क्षेत्र में पार्षद चुनी गई थी। और इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो राष्ट्रपति बनने से पहले क्वेश्चन आ सकता है कि जो द्रौपदी मुर्मू थी वो किस स्टेट की राज्यपाल रह चुकी है। आपको ध्यान रखना है, ये झारखंड की राज्यपाल थी इससे पहले। क्या पता क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले कि जो हाल ही में राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो इससे पहले कौन से स्टेट की राज्यपाल थी? तो वो थी झारखंड की। तो आपको अच्छी तरह समझ के पढ़ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है राष्ट्रपति चुनाव में जो कुल जो वोट पड़े थे वो वोट पड़े थे 4754, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले थे। अब राजस्थान की बात करते दोस्तों, राजस्थान में जो 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें प्रत्येक सीट का मूल्य कितना है? 129। जो राजस्थान में भी वर्तमान में जो विधानसभा सीटें हैं वो है 200। राजस्थान में 198 विधानसभा सदस्यों ने मतदान में भाग लिया था, जिनका कुल वोट मूल्य था 25,542। मतलब आपको ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान से कितने लोगों ने भाग लिया था? 198 विधायकों ने, और जो वोट थे वो थे 25,542। और देखते दोस्तों, निर्वाचक मंडल में निम्न सदस्यों की भागीदारी होती है। अनुच्छेद 54 ये बोलता है, संसद के जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उनमें कौन कौन होता है? संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग इसमें नहीं लेते। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर भाग लेता है। विधानसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग नहीं लेते। निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें भाग नहीं लेते, लेकिन निर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पट्टिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग इसमें नहीं लेते। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर 50 प्रस्ताव के 90 सम्मतों की हस्ताक्षर सूची के साथ नाम दाखिल करना पड़ता है। और देखते हैं, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या किसके अकॉर्डिंग है? 1975 की जनगणना के अनुसार है।
और कौन सा संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन जो अधिनियम में 2001। इसके अंदर देखते हैं, देखो जो सबसे ज़्यादा विधायकों की सीट है वह है 208 जो है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद में महाराष्ट्र में जो विधायक है वो है 175। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पद की अर्हता क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ये नहीं होना चाहिए। और देखते दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव उसके कार्यकाल के अंत होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, जबकि पद रिक्त के मामले में चुनाव रिक्ति के 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। वेतन और जो अन्य भत्ते जो मिलते हैं संसद द्वारा तय किए जाते हैं और जो भारत की संचित निधि से इनको मिलते हैं राष्ट्रपति को। और देखते हैं दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, राष्ट्रपति थे और जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। जाकिर हुसैन और AMF अहमद का कार्यकाल दौरान निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2022 में किन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। जो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, उनका नाम है PT उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजयनाथ प्रसाद। कौन कौन है? PT उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े, श्री विजेंद्र प्रसाद। तो देखते दोस्तों, एथलीट PT उषा, संगीतकार इलैयाराजा और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े और लेखक है श्री विजेंद्र प्रसाद गारू। इनको मनोनीत किया गया राज्यसभा के लिए। वर्तमान में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रंजन गोगोई, वीरेंद्र हेगड़े और महेश जेठमलानी। कुल कितने? 9 सदस्य। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं 12, उनमें जो 12 सदस्य होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के अंदर मतलब विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकाधिक 250 सदस्य हो गए, जिसमें से 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। और ये अनुच्छेद बोलता है, अनुच्छेद 80। अब 250 में से 238 तो राज्यसभा और संघ क्षेत्रों द्वारा होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। और चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, देश की किसी भी राज्य विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो देश के अंदर सबसे कम उम्र के 2 अध्यक्ष बने वो है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर जो है देश की जो विधानसभा है उसमें सबसे कम उम्र के सदस्य बने। क्या नाम है? राहुल नार्वेकर। हाल ही में महाराष्ट्रपति के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। और राज्यपाल जो है महाराष्ट्र के वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो राज्यपाल है महाराष्ट्र के। वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाली G20 सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा कौन नियुक्त किए गए। तो 2023 में जो मतलब G20 सम्मेलन जो होगा उसका शेरपा है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत वही है जो पहले नीति आयोग के CEO थे। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। ज्ञात तथ्य है कि अमिताभ कांत 30 जून को नीति आयोग के CEO के पद से रिटायर हुए थे। उनकी जगह परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग के CEO बनाया गया। तो वर्तमान में जो नीति आयोग का अध्यक्ष है या CEO है वो है परमेश्वर अय्यर। याद रखना दोस्तों, परमेश्वर अय्यर। देखते दोस्तों, उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2022 में भारत G समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो भारत G20 की अध्यक्षता कब करेगा? दिसंबर 2022 में, जिसकी अध्यक्षता अगले वर्ष में 2023 में भारत में जम्मू कश्मीर में 20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जो 20 शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो खाद्य और ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष बने मनोज कुमार। मनोज कुमार को बनाया गया खाद्य और ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किया गया विनीत सरन को किया गया एथिक्स और ऑफिसर लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते दोस्तों,
भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का जो मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इसका नाम है इंदरमिट गिल। इंदरमिट गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, इंदरमिट गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ये कौशिक बसु के बाद विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं पढ़ाना चाहूँगा आपको, कि बीच में मेरा कोई अर्जेंट काम आ रहा है बार बार, तो इसलिए मैं आपको नहीं रोकना चाहूँगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद में अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए।